केस स्टडी 3 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एनजीओ समर्थित छोटे एफपीओ पायलट। जहां महाग्रेव्स और केसला जैसे बड़े उदाहरणों ने किसान संगठनों की अवधारणा को सार्वजनिक पहचान दी, वही पहले दशक के दौरान असली प्रयोग अधिकतर चुपचाप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के गांवों में हुए। यहाँ एनजीओ द्वारा समर्थित छोटे किसान समूहों ने प्राथमिक उत्पादक समूहों के रूप में संगठित होना शुरू किया, जिनका उद्देश्य था स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों से जुड़ी छोटी लेकिन टिकाऊ व्यावसायिक इकाइयाँ बनाना। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी, जो कि राज्य सरकार और विश्व बैंक के आंध्र प्रदेश रूरल पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यरत थी, स्वयं सहायता समूहों की फेडरेशनों के बीच उत्पाद आधारित समूहों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई। ये समूह बाद में अनौपचारिक या पंजीकृत उत्पादक संगठनों में परिवर्तित हुए और धान, अरहर, मूंगफली और मक्का जैसे फसलों को से जुड़े। 2008 तक एपीआरपीआरपी के तहत लगभग 540 उत्पाद आधारित समूह बनाए गए थे, जो 10 जिलों में 70,000 छोटे और सामंत किसानों को कवर करते थे। हालांकि ये सभी समूह पूर्ण प्रोड्यूसर कंपनियों में परिवर्तित नहीं हो पाए। क्षेत्रीय अध्ययनों के अनुसार इन 540 में से केवल 60 समूह ही 2010 तक औपचारिक उत्पादक संगठनों में बदल पाए और उनमें भी आधे से कम ही अपने तीसरी वर्ष तक वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो सके। इन एफपीओज का औसत आकार सीमित था। प्रत्येक संगठन में 150 से 350 किसान सदस्य थे। विश्व बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआरपीआरपी 2012। इस दौरान तमिलनाडु में धन फाउंडेशन जैसे एनजीओ ने टैंक आधारित कृषि और बारानी खेती को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाए। उन्होंने छोटे उत्पादक संगठनों का निर्माण किया, जो माइनर मिलेट्स, दाल और तेल बीजों पर केंद्रित थे। 2010 तक धन फाउंडेशन ने लगभग 30 एफपीओ की स्थापना की, जिनमें प्रत्येक में 100 से 250 सदस्य थे। इन इकाइयों का वार्षिक कारोबार आंध्र प्रदेश के समूह के तुलना में कम था, 8 लाख से 10 लाख 20 लाख के बीच। इन छोटे एफपीओज की गतिविधियां भले ही सीमित थी पर महत्वपूर्ण थी, जैसे बीज, उर्वरक और फसल उत्पादन का संग्रहण, स्थानीय स्तर पर ग्रेडिंग और सफाई, और इनपुट विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों से सामूहिक मोल भाव। कुछ मामलों में किसानों को बेहतर मूल्य मिले। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में धान उत्पादक किसान स्थानीय मंडी के मुकाबले 8 से 12% अधिक मूल्य प्राप्त कर पाए जब उन्होंने सामूहिक रूप से बिक्री की। हालांकि स्थानीय बाजार से आगे बढ़ना कठिन साबित हुआ। कोई छोटे एफपीओज के पास कार्यशील पूंजी, पेशेवर स्टाफ और कोल्ड चेन या लॉजिस्टिक्स पहुंच नहीं थी। इस कारण सामूहिक बिक्री के बावजूद कुल आर्थिक कारोबार सीमित रहा। तमिलनाडु में 2010 तक एनजीओ द्वारा समर्थित 10% से भी कम एफपीओज ही मूल्य वर्धन या प्रत्यक्ष खुदरा बिक्री जैसे गतिविधि तक पहुंच पाए। इन छोटे एफपीओज की सर्वाइवल रेट सीमित लेकिन सम्मानजनक रही। 2011 के एक फील्ड रिव्यू में पाया गया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एनजीओ द्वारा बढ़ावा दिए गए लगभग 60% एफपीओ अब भी 3 साल बाद चालू थे। हालांकि केवल 30 to 35% यानी कि 30 से 35% ही बाहरी अनुदान के बिना वित्तीय रूप से सक्षम माने जा सकते थे। इन सीमित स्तर के बावजूद ये स्थानीय अनुभव बेहद महत्वपूर्ण थी। इन्होंने वो स्पष्ट प्रमाण दिया कि संसाधनों के कमी के बावजूद किसान तब सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं जब उन्हें वास्तविक आर्थिक लाभ दिखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर मजबूत वित्तीय प्रबंधन और संरचनात्मक समर्थन हो तो पहले चरण के किसान समूह कितने नाजुक होते हैं, ना हो तो कितना नाजुक होते हैं।
इन एनजीओ समर्थित एफपीओ से मिली सीख ने बाद में राष्ट्रीय नीति निर्माण को प्रभावित किया, ये स्पष्ट करते हुए कि सफल एफपीओ बनाने के लिए आवश्यक है धैर्यपूर्वक संस्थान निर्माण, कार्यशील पूंजी समर्थन, प्रबंधन परामर्श और संग्रहण से लेकर उद्यम तक एक चरणबद्ध विकास योजना। स्रोत: विश्व बैंक इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन आंध्र प्रदेश रूरल पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट APRPRP 2012, विश्व बैंक मिड टर्म रिव्यू रिपोर्ट ऑन APRPRP on 2011 and internal report of Dhan Foundation. Thank you.